हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, हम लोग कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्लास 10th सीबीएसई आईसीएसई सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने सेलेक्ट किए थे, 15वां ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमको करना है। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो अपनी स्पीड थोड़ा यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए। थंबनेल पर ही हम ये क्वेश्चन की फोटो लगा देते हैं, जिससे कि जो आपको क्वेश्चन आते हैं उस पर क्लिक करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये इंपॉर्टेंट हो भी सकता है। तो अ मैन ट्रैवल्स 370 किलोमीटर, 370 किलोमीटर जाता है पार्सली बाई ट्रेन एंड पार्सली बाई कार। कुछ दूर तो कार से जाता है, कुछ दूर जाता है ट्रेन से। ठीक है ना, इफ़ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाई ट्रेन, ये मान लो ट्रेन से जा रहा है, ये कार से, तो ये 250 किलोमीटर जाता है ट्रेन से। ठीक है ना, प्लस अब इसको चलना कितना है, टोटल चलना है इसको 370 किलोमीटर। ठीक है ना, तो उसके बाद रेस्ट बाई कार, तो बाकी बची बची डिस्टेंस कितनी बची है, 120 किलोमीटर कार से चलता है। ठीक है ना, ये कार से और ये ट्रेन से। ठीक, दूसरे केस में क्या कर रहा है, इट टेक्स, और इसको कितना टाइम लग रहा है, इतना दूर चलने में इसको लग रहा है 4 घंटे। ठीक है ना, अभी कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट मैप बना लेते हैं। लेकिन लेकिन अगर वो क्या करता है ना, कि अगर वो जाता है किससे, अगर वो चलता है, इफ़ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर किससे, ट्रेन से, है ना, बाकी का रेस्ट बाय कार, कार से बाकी जो बचा, तो बाकी कितना बचा, 370 किलोमीटर चलना था, 130 किलोमीटर चल दिया उससे किससे, तो ये बचेगा कितना, 240 किलोमीटर किससे, कार से चलता है, तो उसको कितना टाइम लग जाता है, तो ही टेक्स 18 मिनट लॉगर, यानी कि उसको 4 घंटे 18 मिनट लगते हैं, 4 घंटे 18 मिनट लग जाते हैं ना, 18 मिनट ज़्यादा लग जाता है। तो हमें स्पीड पता करनी है कार की और किसकी, ट्रेन की। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ये कॉन्सेप्ट मैप बना लिया हमने। अब आइए इसको डिस्कस कर लिया जाए। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो हम ले लेंगे इसको x किलोमीटर पर आवर। ठीक ना, x किलोमीटर पर आवर। और ऐसे ही कार की स्पीड देख लीजिए, कार की स्पीड क्या हो जाएगी, कार की स्पीड हमने ले लिया y किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, अब देखो हमारे पास, देखो ये क्या है, हम टाइम से कंपेयर करने वाले हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, टाइम में चेंज कर लेंगे। तो देखो हमारे पास होता है डिस्टेंस, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है, टाइम। ठीक, तो ये पहला टाइम निकालेंगे प्लस ये वाला टाइम निकालेंगे, तो देखो 250 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर, फर्स्ट कंडीशन, तो देखो दूरी कितनी चल रहा है ट्रेन से, 250 किलोमीटर। ठीक, और ये स्पीड क्या है ट्रेन की, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये निकला क्या, टाइम t1, मतलब पहला टाइम। और उसके बाद बाकी बची दूरी 120 किलोमीटर, किस स्पीड से चल रहा है, कार की स्पीड हमने y कंसीडर किया है, तो ये दूसरा वाला टाइम, ये दोनों मिलाकर कितना है, 4 घंटे। ठीक, तो यहाँ पर आवर्स में मिलेगा टाइम, यहाँ पर भी आवर्स में मिलेगा, तो इधर भी आवर्स में लिख दिया है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कंडीशन भी ऐसे बना लीजिए। सेकंड कंडीशन, पहले आप कितना चल रहा है, 130 किलोमीटर, किस स्पीड से, ट्रेन की स्पीड से, जो कि x किलोमीटर पर, प्लस 240 किलोमीटर जाता है किससे, कार से, कार से y की स्पीड से, और इसको कितना लग रहा है, 4 घंटे 18 मिनट, इसको भी 4 घंटे 18 मिनट को आप बदल लो, 18 मिनट को भी बदल लो, किसमें, क्या कहते हैं, आर्ट्स में बदल लो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा जी, जल्दी से देखो, ये हो जाएगा, 6 से काट दें, 6 3 और 6 10, तो ठीक है ना, तो 4 होल 3/10 आ जाएगा। 4 होल 3/10 को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 43/10। ठीक है ना, 43/10 आवर्स लगेंगे इसको। ठीक है ना, यस, दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन दोनों को कर लो आप सॉल्व, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो आसान है ये सॉल्व करना, देख लो। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में, तो यहाँ हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, ये अलग से कर रहे हैं सॉल्व, इसी में हो जाए ताकि, तो ये ऊपर कितना आ जाएगा, 500/x प्लस 240/y इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये वाला जैसे था एज इट इज कॉपी कर लो सेकंड इक्वेशन को, 130/x प्लस 240/y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा जी, 43/10। ठीक, अब देखो इसको माइनस कर देंगे, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, सब कट जाएगा। ठीक है ना, तो 500 में से माइनस कर दो 130, कितना आ जाएगा, 500 माइनस 130 कर दो आप, तो जल्दी से कर लो, है ना, यस यस यस,
हम तो कैलकुलेटर से करने की कोशिश किए, कैलकुलेटर मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, इतना आलसी हो गई है ना। 500 माइनस 130 370 आ जाएगा। ठीक है, 370 अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। आलसी भैया खुद बता रहे हैं, है ना। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 माइनस इज इक्वल टू आ जाएगा 8 - 43/10। ठीक ना। 10 एलसीएम लेके आप काट दो, अब की बार हम वहाँ से नहीं करेंगे। 80 - 43, ठीक है ना। 80 - 43 कर लो तो इसमें कर ही लेते हैं, कैलकुलेटर खोले हैं। 37 37/10 आ जाएगा, यस। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गया हमारा कितना, 370/x इक्वल टू 37/10। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे मन करे ऐसे काट दो, हम काट सकते हैं यहाँ पर। जिसको नहीं समझ में आया वो अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर ले। ठीक है ना, वैसे ही आलसी दिख रहे हैं हम, तो हम कहाँ करने वाले हैं इससे ज़्यादा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 100 km/h। ठीक है ना, यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई ट्रेन की। ठीक, अब कार की यहाँ से पुट करके निकाल लीजिएगा आप खुद से, है ना। कहाँ है, कोई इसमें फर्स्ट वाले में पुट कर दो, निकाल लो। ठीक है ना, तो बस ऐसे ही कार की निकल जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।